मेरा दिमाग मत खा, इस कहावत के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। अक्सर कई बार आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आती तो आप चिढ़कर या गुस्से से कई बार ये कह देते हैं कि मेरा दिमाग मत खा। लेकिन आज हम आपको इस मुहावरे की वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पापुआ न्यू गिनी में एक ऐसी जनजाति है जो दिमाग को खाती है। इंसान के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार के बाद वो मरे हुए इंसान के दिमाग को खा जाते हैं। अंतिम संस्कार करते हुए वो ऐसा क्यों करते हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पापुआ न्यू गिनी में तकरीबन 312 जनजातियां रहती हैं। इनमें से एक जनजाति ऐसी है जो मरने के बाद इंसान के अंतिम संस्कार के वक्त उसका दिमाग खाती है। संस्कार के वक्त इस जनजाति में इंसान का दिमाग खाने की प्रथा सदियों पुरानी है। इस अनूठी प्रथा के रिवाज के कारण इस जनजाति की पहचान बनी हुई है। पापुआ न्यू गिनी और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इस जनजाति पर रिसर्च किया तो एक बात निकलकर सामने आई कि ये आदिवासी अपने आहार में मरे हुए रिश्तेदारों का दिमाग भी खाते हैं। इसी वजह से इस जनजाति में कुरु नाम की बीमारी के लिए आनुवंशिक प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया जाता है। इस बीमारी से मिलती जुलती एक और बीमारी है जिसका नाम है मैड काउ डिजीज। इस रिसर्च में एक और बात सामने आई कि पार्किंसंस रोग और डिमेंशिया जैसी बीमारी के नए इलाज को ढूंढने में भी मदद मिलेगी। इस जनजाति में जब कोई अंतिम संस्कार नहीं होता तो वहाँ बड़ी संख्या में लोगों का भोजन भी आयोजित किया जाता था। वहाँ पुरुष अपने मरे हुए रिश्तेदारों का मांस खाते थे और महिलाएं उनका दिमाग खाती थी। वे लोग ऐसा इसलिए करते क्योंकि वे अपने प्रियजनों के प्रति सम्मान के प्रतीक के तौर पर इस प्रथा को मनाते थे। इस जनजाति का मानना था कि मरने के बाद अगर दफनाया जाता है या किसी प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है तो कीड़े मकोड़े खाते हैं। इससे बेहतर तो ये होगा कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे अपने हैं, उन्हें हम ही लोग खा लें। इनके मुताबिक ऐसा करना अपने मरने वाले रिश्तेदार के प्रति प्यार और सम्मान होगा। खाने का तरीका भी अनूठा था। पहले महिलाएं दिमाग को निकालकर उसमें फर्न मिलाती हैं और फिर इसे बांस में पकाया जाता है। फिर पित्ताशय को छोड़कर सब कुछ भून कर खा लिया जाता। लेकिन इस जनजाति को ये नहीं पता कि मानव मस्तिष्क में एक घातक अणु होता है जो खाए जाने पर मौत का कारण बनता है। न्यू गिनी के जिला चिकित्सा अधिकारी ने देखा कि पापुआ न्यू गिनी के ऊपरी इलाकों में रहने वाली फोर जनजाति के कुछ लोग घातक और रहस्यमय बीमारी से पीड़ित हो रहे थे। इसके साथ ही वे लोग बुरी तरह कमजोर हो जाते थे। हालात ये हो गए थे कि ये लोग अपने चलने फिरने की क्षमता खो देते थे और उनका खाना निगलना या चबाना मुश्किल हो जाता था। इस कारण से उनका वजन कम हो जाता और बाद में मौत हो जाती थी। इस जनजाति ने बीमारी को कुरु नाम दिया, जिसका मतलब होता है डर से कांपना। इस बीमारी के कारण हर साल जनजाति के करीब 2% सभी लोगों की मौत हो जाती थी। अभी पता चल चुका है कि प्राइन्स नामक प्रोटीन की वजह से होने वाली कई बीमारियों में से एक बीमारी कुरु भी है, जिसमें रिप्रोड्यूसर करने या संक्रामक बनने की क्षमता होती है। प्रियन आमतौर पर सभी जिंदा प्राणियों के शरीर बनते हैं, लेकिन उन्हें डीफॉर्म भी किया जा सकता है। ये डीफॉर्म प्रायन तब वायरस की तरह बन जाता है, फिर ये शरीर पर हमला करता है और आसपास के जीवों को भी प्रभावित करता है और फिर ये बीमारी फैलने लगती है। आज सबसे फेमस प्रायन रोग मैड काउ डिजीज है, जिसे ब्रोवाइन स्पाइंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। ये रोग 1980 के दशक के दौरान मवेशियों में भी फैला था। 1986 में भी इसी बीमारी के कारण सैकड़ों जानवरों को मार देना पड़ता था। इसके बाद 1990 की शुरुआत में पालतू बिल्लियां भी मरना शुरू हो गई थी। साल 1993 तक 1,20,000 जानवरों को BSE से संक्रमित पाया गया। ऐसा होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने जानवरों को मांस और हड्डी मिले हुए द्रव्य खाने पर रोक लगा दी थी। फिर ये बीमारी धीरे धीरे इंसानों को भी संक्रमित करने लगी। उसके बाद ये पाया गया कि डीफॉर्म प्रायन के खिलाफ एक तरह का जेनेटिक प्रोटेक्शन भी मौजूद है और न्यू गिनी में 4 आदिवासियों में भी ये देखने को मिला। इससे ये साबित होता है कि एक वक्त ऐसा था जब नरभक्षण होता था। फिर 1950 के दशक में कुरु के प्रकोप के बाद न्यू गिनी में मानव मस्तिष्क खाने पर बैन लगा दिया गया और फिर बीमारी भी गायब होने लगी। हालांकि जनजाति पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि 4 जनजाति की दिमाग खाने की आदतों के कारण कुरु और प्रायन की वजह से होने वाली दूसरी बीमारियों के लिए आनुवंशिक प्रतिरोधक क्षमता का विकास हुआ। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी की प्रायन यूनिट के जॉन कॉलिंग के मुताबिक
उनकी टीम आगे भी रिसर्च कर रही है, क्योंकि इस रिसर्च से साइंटिस्ट को अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों का इलाज करने में मदद मिली है। इस रिसर्च के नतीजों को नेचर जर्नल में छापा गया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।